आप सभी दर्शकों को अपना बिहार चैनल में स्वागत है। दरभंगा एम्स, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। आज बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। आप सभी को पता है क्यों? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आप सभी को आज एक बहुत चर्चित और जनता के मूलभूत सुविधा वाले विषय पर बात करते हैं, यानी कि दरभंगा एम्स। भारत सरकार 2015 के बजट में अनाउंस करता है कि बिहार राज्य के दरभंगा शहर में एम्स बनाया जाए। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर टिप्पणी करते हैं। इसका एक वीडियो क्लिप आप सुन सकते हैं। बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। आप सभी जरा सोचिए, 2015 से लेकर 2023 आ गया, लेकिन इतने वर्षों में अभी तक जमीन भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। जून 2015 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 200 एकड़ जमीन मांगी गई थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि साल 2015 में चुनाव होना था। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। बिहार में 2015 में चुनाव को इतना प्राथमिकता दिया गया कि जो एम्स लोगों को भलाई एवं लोगों को जीवन बचा एवं सुधार सकता था, वो राजनीतिक भेंट चढ़ गया। क्योंकि राज्य सरकार यानी कि उस वक्त के नेता नीतीश कुमार अलॉट कर देते तो इसके विपक्ष यानी कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेती, इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी बिहार में राजनीतिक पहले, बाद में विकास का काम। फिर से केंद्र सरकार ने दिसंबर 2015 में राज्य सरकार को पत्र लिखकर जमीन के बारे में पूछा गया, लेकिन कोई जवाब राज्य सरकार से नहीं मिला। मई 2016 में केंद्र सरकार ने रिमाइंडर लेटर लिखकर राज्य सरकार को जमीन के बारे में याद दिलाई। इसके बाद बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि केंद्र सरकार की टीम खुद निर्णय करे कि दरभंगा में उनको जमीन कहाँ चाहिए। इसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को जवाब देते हुए कहा कि जमीन देना राज्य सरकार का काम होता है, बिहार सरकार केंद्र सरकार को 3-4 जमीन का सुझाव दे, उसके बाद केंद्र सरकार इस पे विचार करेगी। मार्च 2017 में बिहार सरकार ने फिर से केंद्र सरकार को खुद से जमीन चयन करने के लिए पत्र लिखा। इस पर केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 को एक रिमाइंडर चिट्ठी लिखकर कहा कि जमीन का चयन करना बिहार सरकार का काम है। अब जरा सोचिए, मई 2015 से लेकर जुलाई 2017 तक, यानी कि 2 वर्षों तक सिर्फ चिट्ठी लिखा गया राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा, जो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ के साथ सरकार में आ गए थे। केंद्र सरकार को पिछले चिट्ठी का जवाब ना मिलने पर बिहार सरकार को फिर से चिट्ठी लिखी गई और बिहार सरकार को कहा गया कि अगर 15 दिनों में इसका वो जवाब नहीं देते हैं तो प्रस्ताव खारिज हो सकता है। फिर भी बिहार सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे ये पता चलता है कि बिहार सरकार में नेता से लेकर मंत्री तक एवं बड़े बड़े अफसरों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरभंगा में एम्स बने या ना बने, क्योंकि उनके बच्चे एवं परिवार बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। अगर नेता लोग इतना जल्दी विकास का काम कर देंगे, बिहार का जनता को फिर बाहर जाना नहीं पड़ेगा दूसरे राज्यों में इलाज के लिए। नेता लोग फिर से बिहार की जनता को कैसे ठग पाएंगे बिहार में विकास का दुहाई के नाम पर। उसके बाद आगे देखते हैं कि फिर से केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 में नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर बातें याद दिलाई कि जमीन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर जाकर बिहार सरकार 2018 में यानी कि नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जाए, इसको एम्स के तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। इस पर केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार की बताई जमीन पर जाकर इसको खारिज कर दिया जनवरी 2019 में। 16 दिसंबर 2019 को फिर से केंद्रीय टीम ने DMCH परिसर का दौरा करके खारिज कर दिया। दोबारा दौरा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दी। अब देखिए, मार्च 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि राज्य सरकार से अभी तक जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर नवंबर 2019 में बताया कि बिहार सरकार से एम्स के लिए जमीन अलॉट मिल गई है। इस साल अप्रैल 2023 में नीतीश सरकार ने फिर से नई जगह केंद्र सरकार को देने की बात कही गई। पिछले टोटल 8 वर्षों से एम्स का जो बिहार के लोगों को सपना दिखाया गया था, वो सिर्फ नेता के भाषण, जुमलेबाजी और अफसरों की लापरवाही में अपना धीरे धीरे दम तोड़ रही है। बिहार के जनता जरा सोचिए, जो घोषणा जो 2015 में हुई और 2023 में, यानी अभी तक जमीन भी फाइनल नहीं हुआ है,
तो बिहार के विकास के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? पिछले 8 वर्षों से सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? दरभंगा एम्स के मुद्दे को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार के एवं केंद्र के नेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के हो या चाहे कांग्रेस के हो, कोई नेता नहीं चाहता है कि बिहार में विकास हो। अगर बिहार में विकास हो जाएगा तो देश के दूसरों राज्यों में जाकर काम कौन करेगा? वो सिर्फ बिहार के लोगों को लेबर सप्लाई स्टेट बनाकर रखना चाहते हैं। अगर अब भी बिहार की जनता अपने आंखें बंद कर, कान बंद कर और मुंह को बंद करके रखा, तो ये नेता लोग एवं अफसर लोग आपके बच्चों को, भविष्य को, आपके स्वास्थ्य को इतना अंधेरे में डाल देंगे कि ना आपको कुछ दिखाई देगा, ना सुनाई देगा और ना आप बोल पाएंगे। मैं बिहार की जनता से गुजारिश करता हूं कि आप अपने नेता लोगों से सवाल करिए, भ्रष्ट लोगों को भगाइए और अच्छे लोगों को मौका दें। फिर से इलेक्शन आने वाला है 2024 लोकसभा का, और हर बार की तरह भी इस बार भी बिहार की जनता को ये नेता कहीं फिर से अपने भाषणों और वादों में आपको ना फंसा दें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पूरी तरह सजग रहें, सतर्क रहें और किए हुए विकास के वादा को लेखा जोखा अपने नेताओं से मांगें। अब बिहार की जनता को जागना होगा, नहीं तो इसी तरह आपको बिहार से बाहर जाकर मजदूरी, स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। ये चयन आप सभी बिहार की जनता को करना होगा। आज हम इसी मुद्दे को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।